जय हिंद प्यारे साथियों। बीपीएससी टीचर 2.0 की जो वैकेंसी आई है उसमें हम जो है बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने पिछले चैप्टर में हमने सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया। उसमें से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा भी कर ली। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे साथियों, आज हम किस बात के में चर्चा करेंगे तो पोषण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इनको आगे पढ़ते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। आज हमारा टॉपिक होगा पोषण। क्या टॉपिक होगा? पोषण। तो पोषण सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है तो याद रखिएगा, पोषण का काम क्या होता है। ये जीवों की वृद्धि में, जीवों की वृद्धि, ये जीवों की, जो जीव होते हैं जितने भी जीव में जीवन है, उनकी वृद्धि, उनके विकास और जैव प्रक्रम में सहायक होते हैं। जैव प्रक्रम में प्यारे साथियों सहायक होते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम वो सभी चीज़ें जिससे हमारा शरीर काम करता है। हृदय हो गया और भी जितने भी हो गए, हृदय, दिल का धड़कना, सब कुछ पंप करना और किडनी का कार्य क्या है, सब जो है ये सारे जो प्रक्रियाएं आती है जो प्रक्रम के अंतर्गत आती है, इसमें जो है इसमें सहायक होते हैं। अब देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है प्यारे साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि हमें क्या पढ़ना है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें पोषण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में प्यारे साथियों? दो भागों में। कौन सा? स्वपोषी पोषण। दूसरा कौन सा है प्यारे साथियों? इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, दूसरा है विषम पोषी पोषण। हम पोषण को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। प्यारे साथियों नाम से ही पता चल जाएगा। ऐसे जीव जंतु जो खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं, स्वपोषी पोषण उनको कहते हैं, और विषम पोषी पोषण जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कैसे कि मनुष्य को चाहिए क्या? गेहूँ, चावल, तो किस पर? पेड़ पौधों पर डिपेंड है। पेड़ पौधे इसमें नहीं होगा तो कहाँ खाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें स्वपोषी पोषण में तो इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सभी को पता है कैसे बनाते हैं, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया। और अभिक्रिया कौन सी होती है आप उसको कमेंट करके बताइएगा, हम देखते हैं कितने लोग बताते हैं। स्वपोषी पोषण हमने चर्चा की, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, इसमें क्या क्या CO2 और H2O क्या जल बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, सब हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। तो आगे हम विषम पोषी पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं विषम पोषी पोषण, इन्हीं को कह देते हैं प्यारे साथियों परपोषी पोषण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं प्यारे साथी? परपोषी पोषण भी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों परपोषी पोषण। अब देखिए, जो परपोषी पोषण है इनको भी 3 कैटेगरियों में बांट दिया जाता है। कौन सा? पहला साथी आता है अपमार्जक। कौन सा आता है प्यारे साथियों? पहला अपमार्जक। और जो दूसरा आता है परजीवी, और तीसरा सहजीवी। परजीवी और तीसरा कौन सा आता है? सहजीवी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या होगा प्यारे साथियों? जो अपमार्जक हुआ प्यारे साथियों, ये मरे हुए जितने भी होते हैं, मरे हुए से जितने मृत हो जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे प्यारे साथियों, जब कोई जानवर मर जाता है तो उन्हें क्या कहता है? पहले तो गिद्ध खा जाते थे। अब और कोई है, जैसे अचार हुआ, तो अचार भी एक तरह से आम खत्म हो चुका होता है, तो उसमें देखने होंगे फंगस लग जाते हैं, वो भी इसी की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और मरे हुए में जैसे गिद्ध का नाम बहुत फेमस आता है, तो इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसकी वजह भी रही है क्योंकि जो सड़े हुए गले पदार्थ होते हैं उनसे ही भोजन ग्रहण करता है प्यारे साथियों, जिससे सड़े गले हुए से, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। वहीं अगला नाम आता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? किसी दूसरे जीवित पर निर्भर होते हैं, किसी पूरी तरह से दूसरों पर
निर्भर होते हैं। जैसे आप प्यारे साथी सुने होंगे जू, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है अमरबेल। अमरबेल आप जाते होंगे, कभी बाग गए होंगे तो देखे होंगे प्यारे साथियों, वहाँ पर धागे नुमा पेड़ से कुछ लटका होता है, वही होती है अमरबेल। इंपॉर्टेंट नाम ये आता है अमरबेल। इस पूरी तरह से जोंक जो एक दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड रहती है जोंक। वहीं साजीबी सहयोग करके खाते हैं, इस सहयोग करके इसमें क्या नाम आता है प्रमुख प्यारे साथियों? लाइकेन का प्रमुख नाम आता है। किसका प्यारे साथी? तो लाइकेन का। अगर आप इतने एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या जाता है? तो एक तो अमरवेल पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है लाइकेन पूछा जाता है। ये दो प्रमुख है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब ये हमें, अब मनुष्य की बात करते हैं। हमने सब कैटेगरियों को बांट दिया। तो प्यारे साथियों मनुष्य की बात हम करें तो जो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है उसे ही पोषण मिलता है। अब ये जो भोजन है, भोजन को भी 3 भागों में बांट दिया। जैसे कुछ भोजन ऐसे होते हैं, कुछ उसमें ऐसे पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं, और क्या कहते हैं प्यारे साथियों, विटामिन प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा प्यारे साथियों। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं डिटेल से। आइए चर्चा करते हैं प्यारे साथियों आगे। भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? तो इनके बारे में हम चर्चा करें। इनको 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया। पहले का जो प्यारे साथी काम है, क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना। और जो दूसरा प्रमुख नाम आता है प्यारे साथियों, किसका काम करता है? तो शरीर निर्माण का काम करता है। और तीसरा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है प्यारे साथियों? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जिसके कुछ एग्जाम्पल इसमें बात करें कौन कौन से आते हैं। जैसे प्यारे साथियों कार्बोहाइड्रेट आता है, इसमें प्रमुख नाम कार्बोहाइड्रेट का आता है। हाइड्रेट का नाम आता है किसका प्यारे साथियों? कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है प्यारे साथियों? शुगर, चीनी, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। गुड़, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये ऊर्जा देने के काम करते हैं। और दूसरा जो नाम आता है वफा का, वफा का यानी लिपिड, जिसको हम लिपिड भी कह देते हैं। लिपिड का काम आता है। वहीं शरीर निर्माण में किसका काम आता है प्यारे साथियों? तो प्रोटीन का काम आता है। हम बढ़ेंगे प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, क्या कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, क्या प्रोटीन से प्रश्न बनेंगे। वहीं अगर प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसमें आ जाता है प्यारे साथियों विटामिन का नाम, विटामिन का नाम आ जाता है। वहीं और खनिज, कुछ और भी खनिज पाए जाते हैं, उनके नाम आ जाता है। जैसे जल भी खनिज के अंतर्गत आता है, तो वो सब इसी में आ जाएंगे प्यारे साथियों। तो हम एक पढ़ेंगे क्रम से। पहले हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, फिर वफा को, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, फिर उसके बाद जो प्रमुख खनिज बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जब खाना हम खा लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे पाचन क्षमता क्या होती है, और सब क्या होता है, मतलब हृदय, रक्त संचार, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक क्रम से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं ये जो आपको बताया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे साथियों। आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। आज जो हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट। किस पर प्यारे साथियों? कार्बोहाइड्रेट, इसी को शर्करा प्यारे साथियों, या इसी को शुगर भी कह देते हैं। अब इसको हम पहचान कैसे करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा, कौन से कोई नाम दिया जाएगा, जैसे फ्रैक्टोज दे दिया गया, ग्लूकोज दे दिया गया। तो जब भी ऐसा नाम आएगा तो लास्ट में हमेशा ओज आएगा, ओज आएगा। चाहे जितने भी एग्जाम्पल आप ले लेंगे, जैसे फ्रैक्टोज ले लिया, सुक्रोज ले लिया,
माल्टेज ले लिया, माल्टोज ले लिया, माल्टेज नहीं प्यारे साथी, माल्टोज, लैक्टोज, याद रखिएगा ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये ओज जो शब्द आएंगे, जितने भी ओज शब्द आ जाते हैं प्यारे साथियों, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आएंगे। तो याद रखिएगा जितने भी ओज शब्द आते हैं किसके अंतर्गत, तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। तो आज हम चर्चा करते हैं इनके बारे में प्यारे साथियों। कार्बोहाइड्रेट एक इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, जितने भी खिलाड़ी होते हैं तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। आप देखे होंगे क्रिकेट में या कोई भी खेल हो तो उसमें खिलाड़ी बीच बीच में एक लिक्विड जैसा पानी जैसा पीते रहते हैं, वो क्या होता है, तो प्यारे साथी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ही वो प्यारे साथी लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है प्यारे साथियों। क्या काम करता है, तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहे प्यारे साथियों, ग्लूकोज। देखते होंगे डॉक्टर भी सलाह देता है तो तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ही सलाह देगा। गुड़, और जितने भी एनर्जी ड्रिंक आते हैं, क्या प्यारे साथियों, जितने भी एनर्जी ड्रिंक आएंगे सब में ही क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अब हमारे शरीर में 50 से 55% ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। प्यारे साथियों, एक दिन में हमें काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का 50 से 55% एनर्जी केवल कार्बोहाइड्रेट से होती है, बाकी और सब देते हैं। अब प्यारे साथियों, अगर हम बात करें वही कितनी एनर्जी मिलती है, जैसे हम इसके कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पाया जाता है, जैसे आप बात करेंगे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, चीनी, गुड़, इन सब में क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे प्यारे साथी, कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों 4.2 किलो कैलोरी। कितना प्यारे साथियों, 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है प्यारे साथियों। जब 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे कितना एनर्जी मिलेगी, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इसमें 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्यारे साथियों, इसमें कार्बन, सी से कार्बन प्यारे साथियों, कार्बन, उसके बाद क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन, H, और वहीं ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन ओ पाया जाता है। अब याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसके एग्जाम्पल जो रहा ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज की चर्चा भी की। देखिए ओज लगा है, ग्लूकोज लगा है, ओज, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे साथी, कार्बोहाइड्रेट। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है प्यारे साथियों, C6H12O6। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्या प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो अनुपात निकाल लें, 6 से 1 कट जाएगा, 1:2:1। किस अनुपात में होते हैं प्यारे साथियों, 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। अब प्यारे साथियों बचता है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अभी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा, जैसे सुक्रोज आएगा, किससे मिलकर, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बनता है, जिसे टेबल शुगर, केन शुगर कहते हैं। लैक्टोज का नाम आएगा, जिसे हम प्यारे साथियों मिल्क शुगर भी कह देते हैं। फ्रैक्टोज शुगर आएगा, जिसे फ्रूट शुगर भी कह देते हैं। और वहीं ऐसे करके ग्लूकोज आएगा, जिसे ब्लड शुगर यानी मधुमेह रोग भी कहते हैं। इन सब के बारे में अगले वीडियो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग भी पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा प्यारे साथियों। आगे हम
एसएससी जीडी की भी क्लास ला रहे हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।